हेलो गाइस, जय माता दी। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सुबह जैसे मैं उठी तो बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। फिर मम्मा पापा को किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा पुराने घर। तो उनको एक्चुअली जल्दी निकलना था सुबह, तो मुझे उनको छोड़ने के लिए मुझे जाना पड़ा घर। तो जैसे मैं उनको छोड़ के वापस आ रही थी तो रास्ते में बारिश पड़ना फिर से स्टार्ट हो गई, और व्यू इतने अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे ना सामने के, और मौसम तो इतना अच्छा हो गया। और जैसे वापस घर आए तो फिर मेरे घर पे आया था मेरे कज़न का बेटा। उसको पूछा ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा, तो बोलने लगा आलू के परांठे। फिर मैंने आलू बॉईल किए, साथ साथ में लगाया मैंने आटा। घर पे मैं और वो और एक तक्षी भी थे। मम्मा पापा तो सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए ही चले गए थे, उनको किसी काम से जाना था, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना था। तो फिर मैंने बनाए परांठे, बनाए आलू के, और साथ ही साथ में बनाई थी चाय। चाय के साथ आलू के परांठे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो फिर जैसे मेरे परांठे बन गए उसके बाद किया हमने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट किया, और साथ में तक्षिव देख रहा था कार्टून। तक्षिव को मैंने पहले ही साला खिला दिया हुआ था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने करी थोड़ी बहुत क्लीनिंग। इतने में मुझे कॉल आती है, मेरा आ गया एक पार्सल आने के बाद मैंने पार्सल किया चेक। उसके बाद मैं चले गई ऊपर। मैंने देखा थोड़ा सा टाइम है बीच में, और तक्षिव भी अपने भाई के साथ खेल रहा था। तो मैंने कहा मैं अपने सूट की कटिंग कर लेती हूँ। ऐसे तो तक्षिव करने ही नहीं देता कुछ। तो जब से तक्षिव मतलब इसने चलना स्टार्ट किया है ना, तो मेरा तो ये सब छूट ही गया है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करने देता है। तो फिर मैंने की सूट की कटिंग। उतने में नीचे जाती हूँ, मैंने जो प्रोडक्ट मंगवाया हुआ था, ये तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहा था किचन क्लीनिंग के लिए। मैंने कहा चेक करके देखते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। तो ठीक था, मतलब कोई बोले कि बहुत ही वो वैसा नहीं, लेकिन ठीक ठीक था। फिर उसके बाद ऐसे तो दूध लेने पापा जाते थे, आज पापा घर पे नहीं थे तो दूध लेने मैं गई। और वहाँ दूध लेने गए तो उन्होंने उनकी छत पे एक मोर था। आई थिंक उन्होंने पाला हुआ था, क्योंकि उनकी हर बात मान रहा था। जैसे वो बोल रहे थे नीचे आ रहा था, ऊपर जाने के लिए बोल रहे थे तो वापस ऊपर चले जाया रहा था। फिर उतने में हम वापस घर आए। घर आके पी हमने चाय वगैरह। इतने में हमारे पार्क में घास बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। बड़े दिन से हम बोल रहे थे कि कटवाना है, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। कि एक्चुअली बारिश हो रही थी डेली, तो नीचे से मिट्टी थी गिल्ली, तो कोई मान नहीं रहा था। कि सभी बोल रहे थे कि मैडम गीली मिट्टी में मशीन नहीं चलेगी, तो जिस बारिश रुकेगी, जिस दिन धूप निकलेगी तो उस दिन कटिंग होगी। तो फाइनली ये पापा को बाहर मिल गया। पापा पकड़ के ले आए थे इनको, भैया को। तो इन्होंने आके घास वगैरह काटा। तो घास काटना क्या, बेचारा वो तक्षिप काटने ही नहीं दे रहा था। वो ऐसे मशीन छोड़ के थोड़ा घास वगैरह इकट्ठा करने लगे कि मैं साइड पे करता हूँ। तक्षिप ने मशीन पकड़ ली, बोल रहा कि नहीं मैं ही चलाऊँगा। और हिल तो तक्षिप से रही नहीं, क्योंकि इसका वेट ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़िद्दी पूरा है, छोड़ेगा ही नहीं। तो फिर भैया वगैरह ने थोड़ी बहुत गार्डनिंग वगैरह की।